ये बहुत ही सराहनीय काम आप लोगों द्वारा किया जा रहा है कि हर व्यक्ति, हमने पहले भी कहा कि जो जाति पर केंद्रित होकर राजनीति करता है, आपने एक ऐसे बिंदु उठाए हैं जो केवल समाज की चिंता करते हैं। मैं निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कदम मानता हूं कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जो सीतापुर के युवा हैं वो जो सबसे बड़ी बीमारी आज के युग में चल रही नशे की, उससे दूर रहें। अगर हमारा स्वस्थ समाज होगा तो मैं मानता हूँ कि सीतापुर भी स्वस्थ रहेगा। बस हम ही हैं, बस सीतापुर से आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। आईपा एक ऐसा मंच है जहां पर हम बात करते हैं देश में प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की, सामाजिक मुद्दों की, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों की। आईपा के मंच पे आज हमारे साथ में नैमिषरत्न तिवारी जी हैं, जो बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं सीतापुर के, हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आईपा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो प्रगतिशील राजनीति है उसको लेकर आपके मन में क्या विचार है कि देश में जो प्रगतिशील राजनीति है वो आखिर कैसी होनी चाहिए? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको मौका दिया बोलने के लिए। मैं आज के इस दौर में जो राजनीति की महत्वाकांक्षाएं चल रही हैं, इसके दौर में लोग केवल जात पर केंद्रित होकर वोट मांगते हैं। किसी भी पार्टी में विकास, युवा और हमारे समाज के जो नौनिहाल आगे बढ़कर किस दिशा में जाने वाले हैं, इन पर किसी व्यक्ति का फोकस नहीं रहता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, कि जैसे ही प्रदेश में आते हैं सबसे पहले वो युवाओं को, जो युवाओं की प्राथमिकता होती है कि नौकरी में कैसे पारदर्शिता बढ़ती जाए, और उसका उदाहरण और हम कह सकते हैं एक मिसाल उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश की है कि जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो एकदम निष्पक्ष और किसी बिना भेदभाव के हुई हैं। आपने पहले भी देखा, पूर्ववर्ती सरकारों में जो भर्तियां होती थी, एक विशेष वर्ग के लोग ही भर्तियों में सिलेक्ट किए जाते थे। सूचियां कुछ मंत्रियों के घरों पर बैठकर बनती थीं और जिनकी भागीदारी ज़्यादा रहती थी उन्हीं के नाम लिस्ट में आते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस घटना को पूरी तरह से मिथ्या साबित करते हुए एक निष्पक्ष भर्ती, और जब कभी भी परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है तो दोषियों के खिलाफ तुरंत 3 घंटे के अंदर एक्शन हुआ है। मैं मानता हूं कि जो एक निष्पक्ष राजनीति होनी चाहिए वो वर्तमान सरकार कर रही है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार देना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में भी युवाओं के लिए जो भी कार्य हों ऐसे निष्पक्ष रूप से होते रहें। 2022 का चुनाव है, तमाम मुद्दे सामने हैं, जनता के सामने मुद्दे आते हैं और तमाम नेता जो है मतदाताओं के पास तमाम तरीके के वादे भी करते हैं। 5 सालों में कितने वादे पूरे होते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य रहता है, लक्ष्य अंत्योदय प्रण अंत्योदय, और उसको लेकर हम लोग काम करते हैं। जब हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो कहता है कि ये गरीब की किसानों की सरकार है, और आपने बखूबी देखा कि जब पूरे विश्व पर महामारी का संकट आया तो इस सरकार ने कैसे आम जनमानस को, जब लोग खाने के लिए बेहाल थे पूरे विश्व में, तब इस सरकार ने प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हुए प्रत्येक घर तक राशन, नमक, चना, तेल पहुंचाने का काम किया, कि जिससे व्यक्ति, जो आम जनमानस का व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति है, उसको अपने जीवन स्तर में भूख की चिंता न करनी पड़े, उसकी पूरी चिंता करते हुए, और सर्वाधिक टीके लगवाने का भी श्रेय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जाता है, कि जो कि मैं मानता हूँ कि एक सरकार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीतापुर ज़िले के आप रहने वाले हैं, सीतापुर ज़िले में विकास को लेकर अगर देखें तो विकास के पैमाने पे आप सीतापुर को कहाँ पर देखते हैं? तमाम तरीके की योगी सरकार के द्वारा लगातार जो है सड़कों को लेकर जाल बिछाने की बात कही जा रही है, चाहे विकास को लेकर हो या सड़कों को लेकर हो या स्वास्थ्य को लेकर हो। कितना काम हुआ है सीतापुर में? सीतापुर में जो अपना जनपद का अस्पताल है, इसमें भी ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई, जो कि कोविड के दौरान एक बहुत बड़ी समस्या थी। और जो भी CSC हैं, उन सभी CSO पर लगभग जो है हर जगह ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो चुकी है। मैं मानता हूँ भविष्य में कभी अगर ऐसी कठिनाइयाँ आती हैं तो हम लोग उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। रोडों की अगर बात करें तो बहुत सारी जो एकल रास्ताएँ थीं उनको चौड़ीकरण करके और वो डबल लाइन होने का काम तेजी से चल रहा है। और सीतापुर रेलवे स्टेशन का भी विकास अगर हम देखें तो बहुत तेजी से चल रहा है। अभी एक सांसद जी के द्वारा प्रयास किया गया था कि सीतापुर से सीधे पुणे के लिए, साईं बाबा के लिए एक ट्रेन का भी जो है चालू हुई है, जल्दी ही चालू हुई है। और मैं सोचता हूँ ऐसी भविष्य में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो लंबित पड़ी हैं, आने वाली सरकार में बहुत सारे काम होने भी बाकी हैं। सीतापुर ज़िले की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर किसानी भी होती है, किसान भी बहुत ज़्यादा हैं। लगातार जो किसानों की जब बात करते हैं तो योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है। कितना फ़ायदा मिला सीतापुर ज़िले के किसानों को?
सीतापुर ही नहीं, हम पूरे प्रदेश के किसानों की बात करें, सरकार ने हर फसल का एक मूल्य निर्धारित कर रखा है। कुछ कोरोना काल में संगतियाँ रही हैं और अब माहौल सामान्य होने लगा है। मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर 2022 में जब सरकार रिपीट होगी तो निश्चित तौर पे सरकार ने जो वादा किया था वो लक्ष्य जरूर हासिल करेगी। आईपा लगातार लोगों के बीच में जा रहा है, प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देने की भी बात कर रहा है। आईपा की इस पहल को क्या कहेंगे? ये बहुत ही सराहनीय काम आप लोगों द्वारा किया जा रहा है कि हर व्यक्ति, हमने पहले भी कहा कि जो जाति पर केंद्रित होकर राजनीति करता है, आपने एक ऐसे बिंदु उठाए हैं जो केवल समाज की चिंता करते हैं। मैं निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय कदम मानता हूं कि आप लोग ये काम कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आप एक युवा हैं, युवाओं को सीतापुर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, जो सीतापुर के युवा हैं वो जो सबसे बड़ी बीमारी आज के युग में चल रही नशे की, उससे दूर रहें। अगर हमारा स्वस्थ समाज होगा तो मैं मानता हूँ कि सीतापुर भी स्वस्थ रहेगा। ये थे हमारे साथ में नैमिष तिवारी जी, जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को समाज में आगे बढ़ चढ़कर आने की ज़रूरत है और नशे से दूर रहने की भी हिदायत दी है। आपको बता दें कि सीतापुर ज़िले में युवा सबसे महत्वपूर्ण कदम, यहाँ पर जो बेरोजगारी है सबसे मेन मुद्दा यहाँ पर जो हमेशा गूंजता है। हमने जब तमाम लोगों से इस संबंध में बात की तो लगातार जो है बेरोजगारी की बात सामने आती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जिसको लेकर सीतापुर में युवा जो है, सीतापुर के जो युवा हैं उनको बाहर जाना पड़ता है अपना व्यवसाय करने के लिए। आईपा के मंच पे आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।